चरक संहिता के अध्ययन हेतु आपका स्वागत है। इस YouTube के चैनल के माध्यम के द्वारा हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। अब नया आरंभ करने से पूर्व पिछली कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न था कि शोथर महाकषाय में किन कषायों का वर्णन मिलता है। तो इसका उत्तर है कि शोथर महाकषाय में पाडल, अरनी, सोनापाठा, बेल, गंभारी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सरीवन, पीठीवन और गोखरू, इन 10 औषधियों को लिया गया है और ये औषधियाँ शोथ को दूर करने वाली होती हैं। अब इन 10 औषधियों में पहली 5 को वृत्त पंचमूल और अंतिम 5 को लघु पंचमूल कहते हैं एवं दोनों को मिलाकर दशमूल कहा जाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शोथर महाकषाय में दशमूल औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो प्रश्न है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के द्वितीय चतुष्क, जिसमें अध्याय 5, 6, 7, 8 आते हैं, का क्या नाम है। मतलब आपने द्वितीय चतुष्क के बारे में बताना है कि उसका नाम क्या है। तो अब हम आरंभ करते हैं सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है मात्रा शीतीय अध्याय। तो पूर्व कक्षा में हमने आहार विषयक विचार में आहार एवं रस की मात्रा के बारे में जाना तथा साथ ही जाना कि हमें क्या खाना चाहिए और इन द्रव्यों को कि हमें मात्रा कितनी लेनी चाहिए, और इसी के साथ कि किन द्रव्यों का हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास का मतलब है हमें यूज टू नहीं होना चाहिए, मतलब हैबिचुअल नहीं होना चाहिए या नित्य नहीं खाना चाहिए। और कुछ द्रव्य भी बताए गए जिनका हम नित्य उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम रूटीन में अपनी जो डाइट है उसके अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आहार के बारे में बताया और उसकी मात्रा के बारे में बताया कि हमें अपनी जठराग्नि के अनुसार अपने किस तरह से डाइट की हम क्वांटिटी को हमें फिक्स करना चाहिए। तो इस तरह से ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम इसी कक्षा में पढ़े गए लास्ट अगर हम श्लोक का मतलब देखते हैं तो उसमें बताया गया कि नित्य खाने वाले द्रव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, या नित्य खाने वाले आहार में हम किन द्रव्यों को लेते हैं। तो इन द्रव्यों का जो उल्लेख मिला था वे हैं सांठी चावल, शाली धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाश का जल, दूध, घी, जांगल मांस और मधु। तो ये वे द्रव्य हैं जिनका हम नित्य अभ्यास कर सकते हैं, मतलब रूटीन में हम जितना भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको ध्यान से देखें तो आज जो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो वो बैलेंस डाइट लगभग वैसा ही है। बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक बैलेंस डाइट की जाती है। मतलब कि हमें डाइट के अंदर इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को देखें जो यहाँ पर द्रव्य बताए गए हैं तो उसमें देखें कि अगर सांठी चावल और शाली चावल का हम यहाँ पर विवरण पढ़ते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। और ऐसे ही अगर हम मूंग दाल लेते हैं या जांगल मांस की बात करते हैं तो हम इसमें प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं कि हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा, वो दोनों चीज़ों का यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। अब इसके पश्चात घी की बात कर रहे हैं। घी हमें फैट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो यहाँ पर कंपल्सरी माना गया है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमारी डाइट में हमें दिखने को मिल रही हैं। उसके बाद आता है जौ का आटा। तो जौ के आटे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं और इसी आटे में बहुत सारे हमारे मिनरल्स भी प्रेजेंट है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही इसमें आंवले का वर्णन है। आंवले में भी बहुत सारे विटामिन है और विटामिन सी का तो एक अच्छा सोर्स है जो कि हमारी डेली रूटीन की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ आंवले को भी इंक्लूड किया है। उसके पश्चात दूध को लिया है। दूध तो एक कंप्लीट डाइट मानी जाती है। इसके अंदर लगभग सभी बैलेंस डाइट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे को यहाँ अवेलेबल हैं। और आयुर्वेद में तो दूध को अमृत बोला गया है और स्पेशली गाय के दूध को अमृत कहा गया है। तो दूध जो है वो ऐसा बोला गया कि हम अपनी रूटीन लाइफ में, मतलब डेली उसमें हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में इसके लिया गया है आकाश का पानी, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि शुद्ध पानी जो है वो हमें
पीना है और हमें इसको यूज़ टू होना है, और ये हमारी तो शरीर की ज़रूरत भी है। तो पानी के बिना तो रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये इसको भी इंक्लूड किया है। साथ में एक और द्रव्य जिसको नित्य यूज़ करने के लिए कहा गया है वो है मधु। मधु मतलब शहद। तो शहद का प्रयोग भी हम अपनी डेली रूटीन में, डाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम आहार को देखते हैं तो आहार को बताते हुए आहार का सिद्धांत कहा गया है कि आहार ऐसा होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी ना हो सके। मतलब डाइट वैसी होनी चाहिए जिससे हम हेल्दी भी रहें और बीमारियों से भी बचे रहें। अगर हमारी डाइट ही ठीक नहीं होगी तो हम बीमार होंगे ही। तो ऐसा कहा भी गया ना कि आहार ही औषधि है। तो आहार ही औषधि का मतलब क्या हुआ कि आहार से ही हम अपनी जीवनचर्या जो है वो अच्छा निभा सकते हैं, और उसको हमें समझना चाहिए और अपनी जठराग्नि के अनुसार ही उसकी मात्रा को डिसाइड करके आहार का हमें सेवन करना चाहिए। अब इसके पश्चात हमारा जो द्वितीय भाग है इस अध्याय का वो है स्वस्थ वृत्त। तो स्वस्थ वृत्त का मतलब है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में यहाँ उन चीज़ों का उल्लेख मिलता है या हमें निर्देश मिलता है कि जिससे हमें ये सब करके अपनी हम लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर्सनल हाइजीन के बारे में भी कुछ जो बातें कही गई हैं अब हम उनको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो अंजन लिया गया है। अंजन जो है, अंजन का मतलब आँखों में डालने के लिए या आँखों की एक औषधि बताई गई है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आँखों की देखभाल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आँखें ली, क्योंकि सभी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ जो मानी गई इंद्री वो आँखें हैं, नेत्र हैं। हम आँखों के बिना हमारे लिए सारा जो जग है, ये सारा जो संसार है वो एक तरह शून्य हो जाता है। हम उसके बिना हमारे लिए जो लाइफ है वो उसमें कोई भी रंग नहीं रहता है। मतलब जीने का जो एक अच्छा वो जी सकते हैं वो आँखों से ही जी सकते हैं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ इंद्री मानी गई। तो इसका जो हमें देखभाल करनी पड़ेगी वो किस तरह से करनी है उसका यहाँ पर निर्देश मिला है। तो ऐसा बताया गया कि आँखों में जो है वो अंजन प्रतिदिन लगाना चाहिए। अब अंजन क्या चीज़ है और वो किस तरह से है उसी का वर्णन यहाँ मिलता है। तो जो अंजन के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है वो स्पेशली अगर चरक संहिता की बात करूँ तो चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 5 में वर्णन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा चरक संहिता में ही सूत्र स्थान के अध्याय 28 में भी इसका वर्णन मिलता है, और चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय 2 में भी, द्वितीय अध्याय में भी इसका हमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा और संहिताओं में भी अंजन का वर्णन काफ़ी अच्छा है। इसमें महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के अंदर भी अंजन के बारे में काफ़ी डिटेल दिया है, और इसके अलावा वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय के अंदर सूत्र स्थान अध्याय 8 में भी अंजन का वर्णन दिया है। तो अभी हम चरक संहिता के अध्याय 5 के अंदर इसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ अंजन बताया इसकी टाइप्स बताई गई हैं। तो 5 तरह का अंजन बताया गया है। तो 5 तरह का अंजन कौन कौन सा है उसमें पहला है सुवीरा रंजन, और फिर रसांजन और श्रोतोअंजन, पुष्पांजन और नीलांजन। तो ये 5 तरह के अंजन यहाँ बताए गए। जो स्वीरांजन है इसको स्ट्रीबिनाइटिस भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Sb2S3। तो ये ऐसा अंजन बताया गया कि ये अंजन जो है हम अपने आँखों के लिए, नेत्र ज्योति के लिए हम प्रतिदिन इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। और इस अंजन के लिए कोई समय विशेष भी नहीं बताया गया है। ये नेत्रों की हमारी दृष्टि के लिए और प्रसादन के लिए, मतलब आँखों की ब्यूटी के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए कोई विशेष समय ना बताकर हमें ये बोला गया कि ये प्रतिदिन इसका प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो रसांजन बताया गया। तो ये रसांजन जो है ये येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी इसको मानते हैं, लेकिन ये जो रसांजन है ये दारू हरिद्रा से बनाया जाता है।
जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्वीरांजन, या इसके अलावा भी हमने पार्थिव द्रव्य पढ़े थे पिछले अध्यायों में। तो पार्थिव द्रव्यों के अंदर भी हमने पुष्पांजन और नीलांजन पढ़ा था। पुष्पांजन को हमने जिंक ऑक्साइड और नीलांजन को हमने लेड सल्फाइड पढ़ा था। तो ये 2 अंजन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो ये रसांजन की बात कर रहे हैं, यहाँ ये वनस्पति से मिलने वाला द्रव्य है, और ये वनस्पतियों में भी दारू हरिद्रा नाम के औषधि से बनाया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि दारू हरिद्रा जो औषधि है, इसको लेते हैं और इसको फिर इसकी छाल लेते हैं और इसके फिर 4 गुना पानी में इसको भिगो देते हैं, और फिर उसके पश्चात उसको उबाला जाता है, और उबाल कर फिर उसका जो काढ़ा बनता है या क्वाथ बनता है, तो फिर उसको गाढ़ा किया जाता है, और जब पानी 1/4 रह जाता है तो तब उसके बराबर ही बकरी का दूध उसमें मिला देते हैं और फिर उसको पकाते हैं। और जब वो बिल्कुल पक जाता है तो वो उसको एक तरह के ले सा बन जाता है, और फिर उसको एक थाली में भी फैलाकर जमा दिया जाता है, और फिर उसको पीसकर ये रसांजन बनाते हैं। तो जो दारू हरिद्रा से बनाया जाता है उसको रसौंत भी यही क्रिया है, और इसी से ही ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये रसांजन हुआ। ये जो है तीखा है, मतलब इसको तीक्ष्ण कहा गया है, और इसको आंखों में जब हम लगाते हैं तो इससे पानी स्राव होता है, मतलब आंखों से पानी आता है। ये तीक्ष्ण होने की वजह से इसका समय जो है वो निश्चित किया गया है कि ऐसा अंजन जो है वो रात्रि में लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ये लगाएंगे तो आंखों से पानी आएगा, आंखों से धुंधला दिखेगा, और उस समय जो सूरज की गर्मी है, अगर हम दिन में लगा रहे हैं तो सूरज के प्रकाश से, उसकी गर्मी से आंखों में जलन होगी और हमारे को देखने में दिक्कत आएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका प्रयोग जो है वो 5वें या 8वें दिन, मतलब प्रतिदिन नहीं करना है, वो 5वें दिन या 8वें दिन, या हम अपने रोग के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार इसकी अवधि जो है वो निश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दिन है वो उसके साथ हमने ये किया कि इसको केवल मात्र रात्रि में ही प्रयोग करना है। ये 5 दिन या 8 दिन जो बताए गए हैं वो सिर्फ उसको कहने का मतलब है कि डेली नहीं लेना है, कुछ दिनों के पश्चात इसकी व्यवस्था करनी है, मतलब इसका प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये रसांजन के बारे में कहा गया कि ये तीक्ष्ण है और इसकी हमें मात्रा कम लेनी चाहिए। और इसके बाद आता है स्रोतोअंजन। तो स्रोतोअंजन जो है इसको जो है हम कह सकते हैं कि एंटीमनी सल्फाइड। तो ये भी हम इसको जो आयुर्वेद की भाषा है उसको वरनाग सुरमा भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से तीसरे अंजन की बात हुई, स्रोतोअंजन। इसके साथ जो अगले हैं वो है पुष्पांजन और नीलांजन। इनका वर्णन हम पहले ही पार्थिव द्रव्यों के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये 5 अंजन हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल लगाए जाते हैं, काजल हैं या कुछ इस तरह की काले वाली चीज़ें बनाकर, तो उनका वर्णन यहाँ हमें नहीं मिलता है। केवल मात्र इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है। तो ये अंजन जिनका हम आँखों में प्रयोग कर अपनी दृष्टि को हम ठीक रख सकते हैं। अब जो इसके बताया कि जो नेत्र रोग में कहते हैं कि कफ दोष की प्रधानता रहती है, मतलब कि आंखें ऐसी चीज़ है जिसमें कफ दोष से होने वाले रोग जो हैं वो जल्दी होते हैं। तो उसके साथ ही बताया कि जो नेत्र हैं वो तेज स्वरूप है और उसे श्लेष्मा से या जल से विशिष्ट भय रहता है, मतलब कि कफ से होने वाले रोग जो है वो जल्दी उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए कफ नाशक कर्म नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए हितकारी बताया, मतलब कि हमें वो काम करना है जिससे आंखों में जो कफ दोष है वो ना बढ़े। तो इसमें एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि ऐसा बताते हैं कि त्रिफला जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो त्रिफला जो है वो 3 फलों से बना, आंवला, हरड़, बेहेड़ा। तो इसका जो क्वाथ बनाकर या इसका पानी, मतलब अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर इसको रात को 1 चम्मच रख देते हैं तो ये सुबह उसको मसल कर छान लें। तो छान कर जो पानी प्रयोग किया जाएगा
वो हमारी आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला होगा। तो ये आंखों को धोने के लिए बनाया जाता है। तो ये इसको हम फांट भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह की जो क्रिया बता रहे हैं, तो ये कफ को ख़त्म करने वाली है, मुख्यतः कफ को ख़त्म करने वाली है। तो यहाँ कफ से ही हमारे जो नेत्र रोग होते हैं, तो इस तरह से इससे हम प्रयोग करके अपने नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं या बचा सकते हैं। अब इसमें ये बोला कि ये जो कफ दोष बढ़ता है, तो जो मॉडर्न साइड की तरफ से भी अगर हम पढ़ें तो हमें ये कॉमनली दिखता है कि आंखों के अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होना है वो भी कफ दोष को ही प्रदर्शित करता है, उसी से ही पता लगता है कि ये कफ दोष है। और इन्हीं को ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये जो है इन्फेक्शियस है, और साथ में एक इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी होने के जो हैं वो चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कफ से होने वाले रोग हैं। ये हमारी बात को प्रूव करता है। तो इसका एग्जांपल तो हम आई फ्लू ले सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस ले सकते हैं। तो ये जो है ये पता लगता है कि कफ से होने वाले रोग हैं। अब जैसे कि मैंने बताया पहले कि अंजन का हमें समय भी बताया गया, वो हम पढ़ चुके हैं कि स्वीरा अंजन प्रतिदिन कर सकते हैं, और साथ में जो रसांजन है उसका प्रयोग केवल मात्र रात को करना है। तो ज़्यादा जो हमारे अंजन करने का समय है वो रात्रि के लिए बताया है। और अब जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है वो ये कि अंजन से होने वाले लाभ क्या हैं, मतलब जो हम अंजन करेंगे उससे क्या लाभ रहेगा। तो इसमें बताया कि जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन, स्वर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्रों में अंजन और आश्योतन प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कोई भी धातु की बनी हुई वस्तु अगर हम उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के लिए चाहे हम तेल, कपड़ा और ब्रश लेते हैं, तो उससे वो चमक जाती है। इसी प्रकार अगर हम आंखों में अंजन लगाते हैं तो हमारी आंखें भी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, और हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो अच्छी से बनी रहती है। तो इस तरह ये अंजन की महत्ता या अंजन के लाभ बताए गए हैं। तो यहाँ इनसे तो यही पता लगता है कि हमें अंजन का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आजकल मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स हैं वो अंजन के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अंजन ठीक नहीं आ रहा है, उसका मटेरियल ठीक नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यतः ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये हमारे को शुद्ध द्रव्य मिल जाए तो अंजन जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए, और आंखों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आंखें जो है वो बचपन में बहुत निर्मल होती हैं, साफ़ होती हैं, और जो स्क्लेरा है या आंखें बिल्कुल साफ़ सुथरी रखती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो आंखों के जो विकार हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो इनसे हमारे को बचने का जो तरीका है वो बताया गया है, तो इसका हमें मानना भी चाहिए। अब महर्षि सुश्रुत ने जो अंजन की बात की है, तो अंजन उन्होंने निम्न प्रकार से बताया है कि वे वो किस तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो प्रयोग के अनुसार, मतलब प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो विधियां बताई गई हैं और उनके नाम रखे गए हैं। तो वो हैं तर्पण, पुटपाक, सेक और अश्च्योतन और अंजन। तो ये अलग अलग तरह हो गई। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो ये कि तर्पण जो एक क्रिया है, तर्पण और पुटपाक दोनों एक तरह से ही किया जाता है। तो इसमें उड़द की दाल को पीसकर उसका आटा बनाकर आंखों के दोनों तरफ, मतलब उस आंखों के चारों तरफ एक बांध बना दिया जाता है उस आटे से, और उस आटे के बांध में फिर औषधियाँ डाली जाती हैं, और फिर वो औषधियाँ जो है वो आंखों को प्रभावित करती हैं और उनको क्योर करती हैं। तो ये जो तर्पण और पुटपाक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि तर्पण के अंदर जो औषधि डाली जाएगी उसमें घी होगा और उसमें औषध सिद्ध घृत भी हो सकता है। मतलब ये कि औषधियों से सिद्ध करके बनाया गया घी अगर हम इस विधि से प्रयोग करते हैं तो उसको तर्पण क्रिया कहते हैं। और जो पुटपाक है
पुटपाक के अंदर, पुटपाक एक तरीका होता है जिसके अंदर पुट दिए जाते हैं। तो पुट जो है वो हीटिंग करने का एक तरीका है। तो इसमें पुटपाक विधि के द्वारा या पुट लगाकर जो औषधियों का निचोड़, मतलब उसका औषधियों का रस निकाला जाता है, और फिर उन रस का या उस औषधि का जब इसी विधि से, मतलब उड़द की दाल के आटे को बांध बनाकर जब प्रयोग में लाया जाता है तो उसको पुटपाक कहते हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि तर्पण में स्नेह की मात्रा ज़्यादा है और पुटपाक में स्नेह की मात्रा कम है, और इसमें पुटपाक द्वारा निकाला गया रस का प्रयोग है। तो ये जो है इस तरह तर्पण और पुटपाक हुआ। और ये जो है फिर आगे तीन तीन तरह के माने गए हैं। तो वे तीन तरह हैं, स्नेहन, रोपण और लेखन। तो यहाँ जो स्नेहन है, मतलब ऐसी औषधियाँ ढूंढी जाती हैं जिसमें स्नेहन हो आंखों में, तो वो जब क्रिया करवाई जाएगी तो वो वातज रोगों के लिए करवाई जाएगी। अगर आंखों में वात रोग है, वैसे आंखों में कफ की प्रधानता है, लेकिन जब आंखों में वातज रोग हो जाएगा तो उसमें जो क्रिया करवाई जाएगी वो स्नेहन क्रिया होगी, उसमें स्नेह की मात्रा ज़्यादा होगी। इसी प्रकार दूसरा रहता है रोपण। तो रोपण में औषधियाँ वो की जाएंगी यूज़ जो कि पित्त के लिए किया गया है। मतलब अगर आंखों में पित्तज दोष है, पित्तज विकार है, तो उसके अंदर हम रोपण क्रिया करवाएंगे। रोपण क्रिया में हम तर्पण, पुटपाक आदि क्रियाओं का हम वर्णन करेंगे, मतलब कर चुके हैं जो उसमें उसका प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात लेखन। लेखन में वे औषधियाँ जो कफ को खत्म करेंगी या कफ को ठीक करेंगी, तो कफ विकारों के लिए लेखन क्रिया करवाई जाती है। तो इस तरह से ये जो हम पांच तरह के जो विधियां पढ़ेंगे, तो पांचों विधियां जो हैं वो तीन तरह की हैं, और उसमें स्नेहन, रोपण और लेखन है। अब नेक्स्ट वन जो आता है, तर्पण पुटपाक के बाद सेक बताया गया। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसमें हम आँखों को हल्का सेक देते हैं। आँखों के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि गर्म चीज़ों का ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सेक बताया गया वो हम आई कप के द्वारा भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे आई कप बने हुए मिलते हैं, तो उसमें हमें हल्का नवाया जो औषधि है उसका प्रयोग करके यहाँ हल्का सेक करवा सकते हैं। यहाँ एक और बड़ा कॉमन सा सेक है, वो है हम करवाते हैं बोरिक एसिड के द्वारा। तो पानी हल्का गुनगुना लेके उसमें बोरिक एसिड को मिलाया जाता है और फिर उससे आंखों की सफाई की जाती है। तो ये उसी तरह से जहाँ ये बोरिक एसिड वाला प्रयोग किया गया उससे हल्का सेक होगा। तो ये इस तरह से ये सेक क्रिया हो गई। इसके पश्चात आता है अश्योतन। तो अश्योतन जो है वो आई ड्रॉपर से डाला जाता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट जो उसमें आगे ग्लास की एक नली लगी होती है, तो वो ऊपर से मतलब उसमें से उसके द्वारा आंखों में जो औषधि डाली जाती है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली जाती है। तो आधुनिक चिकित्सा में भी जो भी हम आई ड्रॉप्स डालते हैं वो इसी का ही रूप है। तो ये अश्योतन क्रिया हुई। अब इसके पश्चात अंजन आता है, जो हम पहले भी अंजन का ही पढ़ रहे हैं। तो अंजन जो है ये उसके आगे विभाग बताए गए हैं। तो अंजन का ये तो हम समझ ही गए कि ये जो सभी 5 विधियां बताई गई उसमें स्नेहन, रोपण और लेखन ये 3 विधियां तो हैं ही। इसके अलावा इसके निर्माण से भी, मतलब निर्माण भेद से भी इसके भेद बताए गए हैं। मतलब इसका कहने का मतलब कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है, किस फॉर्म में होता है। तो वो चीज़ है, वो है गुटिका जिसको वर्ती कह सकते हैं, और दूसरा रस, और फिर चूरन। तो इस तरह से ये 3 तरह का अंजन हमारे पास आता है। 3 तरह का अंजन हम प्रयोग कर सकते हैं। और फिर यही अंजन वीर्य के हिसाब से, मतलब इसकी पोटेंसी कैसी है उसके हिसाब से भी ये 2 तरह का माना गया है। इसमें एक आता है तीक्ष्ण वीर्य वाले और दूसरा है मृदु वीर्य वाले। मतलब मृदु और तीक्ष्ण 2 तरह के ये अंजन जो है वो माने गए हैं। तो इस तरह से ये अंजनों के बारे में हमें बताया गया कि ये कितने प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया गया। अब यहाँ एक और शब्द का प्रयोग हुआ, वो है प्रत्यंजन। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये अंजन की वो प्रक्रिया है जब हम अंजन क्रिया के
बात करते हैं, तो मतलब जब हम अंजन क्रिया कर रहे हैं तो उसके पश्चात समटाइम्स जो है उसका वो तीक्ष्ण होने की वजह से आंखों से पानी आना या जलन होना, तो इस तरह से कुछ उपद्रव हो सकते हैं। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो औषधि प्रयोग की जाएगी या जो अंजन प्रयोग किया जाएगा उसको प्रत्यंजन कहा जाएगा। तो ये एक प्रत्यंजन शब्द जो है यहाँ प्रयोग हुआ है। अब इसके पश्चात अंजन की मात्रा भी बताई गई है कि वो कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो शलाका के हिसाब से या उसका कितना प्रयोग करना है, इस तरह से बताया गया है। और साथ ही अंजन को किस तरह से प्रयोग करना है उसके लिए एक शलाका के बारे में बताया गया। और वो जो शलाका है मतलब उसकी जो सिलाई भी कॉमन भाषा में हम बोल सकते हैं, वो शलाका सोने, चांदी, सींग, हाथी दांत, ताम्र मतलब तांबा, वैधूर्य, कांसा, लोहा आदि से बना सकते हैं। तो ये द्रव्य बताए गए जिनसे ये सिलाई या शलाका बना सकते हैं अंजनों को प्रयोग करने के लिए। तो जो भी सुविधा अनुसार हमारे पास अवेलेबल है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाथी दांत का बैन हो गया है तो यहाँ ये मिलना बंद हो गया है और बाकी हम ले सकते हैं, लेकिन यशद की जो शलाका है उसको उत्तम माना गया है और वो ही जनरली प्रयोग में लाई जाती है। अब इसी शलाका की लंबाई भी बताई गई है। तो इसमें शलाका जो है वो 8 अंगुल लंबी, मतलब ये 4 अंगुल और 4 अंगुल लंबाई, तो ये 8 अंगुल जो शलाका की लंबाई बताई गई। और फिर इसके बारे में कुछ और भी बताया कि ये मध्य में पतली है और जो इसके दोनों एंड्स है तो वो दोनों और जो है उसकी पुष्प की कली के अनुसार, जैसे पुष्प की एक कली होती है मतलब आगे से नैरो होती है और पीछे से ब्रॉड होती है, तो उसी तरह से इसके दोनों एंड भी हमारे को बनाने होते हैं। तो इसमें दोबारा से बता रही हूँ कि ये शलाका के बारे में बताया कि 8 अंगुल लंबी और मध्य में पतली और दोनों ओर पुष्प की कली के अनुसार या साथ में चिकनी बनानी चाहिए, मतलब जो है बहुत रफ नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो शलाका है, और इस शलाका का अग्रभाग भी तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, मतलब शार्प नहीं होना चाहिए, ताकि वो आंखों को किसी भी तरह की कोई इंजरी ना पहुंचा सके। तो इस तरह से ये शलाका के बारे में भी बताया गया। और ये अगर हम इसी शलाके के बारे में बोलें कि ये जो के आकार की भी बना सकते हैं, तो जो का भी यही आकार है, वो आगे और पीछे दोनों तरफ से नैरो है और बीच में मोटा है। तो इस तरह से ये शलाका के बारे में भी हमें ये ज्ञान मिलता है कि किस तरह की शलाका लेकर हम अंजन लगा सकते हैं। और कुछ समय पहले अगर मुझे ये याद आ रहा है कि शलाका और वो जो सुरमा रखने वाला भी एक पॉट होता था जो कि अलग स्पेशली अंजन के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रथा जो है वो लुप्त होती जा रही है। तो हमने जाना कि आँखों की रोशनी को बचाए रखने के लिए अंजन का प्रयोग जो है वो काफ़ी हितकारी है। अब हम आने वाले अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि धूमपान क्या चीज़ है। तो धूमपान बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन आयुर्वेद उसमें क्या कहता है यह हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।